इस संदेश के माध्यम से जुड़े हुए सभी वरिष्ठों, माताओं, बहनों और मेरे क्रांतिकारी साथियों को मेरा जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जौहार, जय विज्ञान, जय लोकतंत्र, जय जवान, जय किसान। साथियों, आज का यह लाइव है वह आपको एक बहुत मुख्य संदेश देना है, बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश देने का है, जिसमें कि आपको बताना चाहेंगे कि मुख्यतः पार्टी का उद्देश्य क्या है, आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम का मुख्य उद्देश्य क्या है, और साथ ही साथ ये सत्ता परिवर्तन यात्रा और व्यवस्था परिवर्तन दिवस क्या है। साथियों, जैसा कि आपको मैं बताऊं कि सन 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ था, जिसमें अलग अलग चरणों में अलग अलग राज्यों में चुनाव हुआ था, जिसमें 19 अप्रैल को उत्तर प्रदेश की लोकसभाओं में वोटिंग हुई थी। और इस वोटिंग के माध्यम से 19 तारीख को वोटिंग हुई और वोटिंग के बाद 1 जून सन 2024 को इस वोटिंग की काउंटिंग हुई थी और काउंटिंग के बाद 4 जून 2024 को इसके रिजल्ट आए थे। रिजल्ट 4 जून 2024 को आने के बाद आप ये समझिए कि जो उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा है, उस नगीना लोकसभा के अंतर्गत हमारे भीम आर्मी के संस्थापक, आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी को नगीना की जनता ने भारी बहुमत से अपना लोकसभा प्रतिनिधि चुन करके संसद भेजा था। जो लड़ाई माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हम सभी युवाओं के प्रेरणा स्रोत माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी, एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी, जो लड़ाई को वह सड़क से लेकर के दफ्तरों से लड़ रहे थे, उस लड़ाई को और ताकत मिल करके अब वह लड़ाई सड़क और दफ्तरों से ज़्यादा संसद में लड़ी जाने लगी। साथियों, इसी क्रम में आज के समय पे जो आप ये अव्यवस्थाएं देख रहे हैं, इन अव्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा पूर्व में भी कई कार्यक्रम किए गए हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश के 18 मंडलों में प्रत्येक मंडल में प्रबुद्ध जन सम्मेलन हुआ और इस प्रबुद्ध जन सम्मेलन के माध्यम से प्रबुद्ध लोगों ने पार्टी को पूरी तरह से सहयोग कर जुड़ करके भाई को मजबूती प्रदान करने का काम किया। और इस मजबूती के बाद उत्तर प्रदेश के 6 जोन में संवैधानिक अधिकार बचाओ भाईचारा बनाओ महारैली का आयोजन हुआ और इन रैलियों में आप ये समझिए करीबन लाखों की संख्या में लोग पहुंचे। कई कई जगहों पे तो ऐसा हुआ है कि प्रशासन ने आखिरी दिन पे कार्यक्रम को असफल करने के लिए कार्यक्रम स्थल की परमिशन रद्द कर दी। चूंकि हम लोगों का संघर्ष जमीनी स्तर का है तो हम इन सब चीज़ों को समझते हैं और इन सभी चीज़ों के लिए हम लोग तैयार रहते हैं। जैसा कि आपको बता दूं, प्रबुद्ध जन सम्मेलन 21 जून 2025 को कानपुर के लाजपत भवन में आयोजित किया गया था और उसके उपरांत पाल समाज का भाईचारा बनाओ सम्मेलन, जो कि 21 दिसंबर को पालपुर घाटमपुर में हुआ था कानपुर के, और उसके उपरांत जो संवैधानिक अधिकार बचाओ भाईचारा बनाओ सम्मेलन हमारा था वह 4 फरवरी को कन्नौज में कानपुर मंडल में आयोजित हुआ था। साथियों, इन कार्यक्रमों के आयोजन के बाद अब समय ऐसा है कि इस अव्यवस्थाओं को बदलने के लिए और व्यवस्था को स्थापित करने के लिए जगह जगह निकलने की ज़रूरत है, जिसके लिए हम सभी के प्रेरणा स्रोत माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी सत्ता परिवर्तन यात्रा के तहत 4 जून से सत्ता परिवर्तन यात्रा प्रारंभ करेंगे और इस यात्रा के माध्यम से वह घर समाज को बताएंगे कि यह व्यवस्था परिवर्तित होना क्यों ज़रूरी है, क्यों जिम्मेदार लोगों को आगे भेजना ज़रूरी है, क्यों जिम्मेदार लोगों को पार्षद बनाना ज़रूरी है, मेयर बनाना ज़रूरी है, क्यों उनको
विधायक बनाना ज़रूरी है, क्यों उनको जो है सांसद बनाना ज़रूरी है। क्योंकि मान भाइयों, साथियों, ये वो लोग हैं जो आपके आगे आने वाली पॉलिसी बनाते हैं, पास करवाते हैं, और ये आप लोगों का भविष्य संवारते हैं। और अगर इसमें हम लोग जिम्मेदार व्यक्तियों को नहीं बैठाते हैं तो इसके खामियाजे हम ही लोगों को भुगतने पड़ते हैं। तो जब माननीय राष्ट्र अध्यक्ष जी ने इसको सही करने का निर्णय लिया, और आज के समय में अगर मैं आपको बताऊं, 4 जून से, चूंकि नगीना की लोकसभा के लोगों ने माननीय राष्ट्र अध्यक्ष जी को वहाँ का सांसद बनवा करके भेजा था, तो उस दिन को भीम आर्मी, भारत एकता मिशन, आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम और बहुजन समाज के लोग 4 जून को व्यवस्था परिवर्तन दिवस के रूप में अब हर साल मनाएंगे। मनाने के साथ साथ 4 जून 2026 से माननीय राष्ट्र अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में सत्ता परिवर्तन यात्रा जो है चालू होगी, जो कि बिजनौर से प्रथम कार्यक्रम होगा। और यह यात्रा 75 जनपदों के सभी विधानसभाओं में होते हुए आगे काम करेगी। इसी क्रम में कानपुर के भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी द्वारा व्यवस्था परिवर्तन दिवस का आयोजन किया जाएगा, और इस आयोजन की जानकारी आपको बहुत जल्द, एक आध दिन में साझा कर दी जाएगी। तो आप सभी भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों से मेरा निवेदन है कि आगामी कार्यक्रमों तैयारियों को लेकर के सजग हो जाइए। सजग होने का मतलब है कि आप लोगों के पास जा जाकर के इसका प्रचार प्रसार करें, माननीय राष्ट्र अध्यक्ष जी के द्वारा किए जा रहे कार्यों को बताएं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये 4 जून 2026 का कानपुर में कार्यक्रम बहुत ही भव्य और अच्छा रहेगा। इसमें आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जौहार, जय लोकतंत्र, जय विज्ञान, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद।